समस्या को सुलझाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी स्ट्रांग एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस परिवार पर ये गुजरती है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। गडकरी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि साल 2026 में हम प्रवास से कर्तव्य तक आगे बढ़ रहे हैं। ये एक पर्सनल आपके इंसिडेंट की बात हम सुन चुके हैं कि कैसे आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 साल तक आपको रिकवरी में भी समय लगा। उस वक्त आपके मन में क्या गुजर रहा था? Were you able to forgive the person or the reason why that happened? देखिए, जो 4 जगह मेरा पैर टूटा था वो ठीक प्रकार से जुड़ नहीं पाया, उसको रिड्यू करना पड़ा। काफ़ी डॉक्टर्स आए, मैं एक समय 2 साल इसमें मेरे चले गए। एक बार तो मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने मेरे पत्नी को कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं शायद चल पाऊंगा। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ा नुकसान तो जीवन का सब प्रकार का हुआ, और मैं एक बात की खुशी भी है मुझे कि कम से कम मैं उसमें बच गया। खुशी है ना, वैसे वो जो एक्सीडेंट जिस प्रकार का था उसमें बचना नामुमकिन था। तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से जान मिल गई। अब मुझे ये लगता है कि जो मेरे साथ हुआ जो हुआ, और अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और इसलिए इस विषय के साथ मैं कमिटमेंट और संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हूँ, और ये समस्या को सुलझाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी स्ट्रांग एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस परिवार पर ये गुजरती है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये ऐसे मंत्री हमें जी जो संसद में खड़े होकर अपनी नाकामी को भी कबूल लेते हैं, तो फिर उनको फुल हाउस, पूरा हाउस उनके साथ खड़े होकर कर ताली बजाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी एबल टू एक्सेप्ट। इनकी आत्मीयता से है, और यही वजह है कि आज हम लोग सब यहाँ एकत्र हैं। वो एक चीज होती है गडकरी जी, जिससे आपका स्वाभिमान जो है वो तो बढ़ावा उसको मिलता ही है, लेकिन अपने आप को जहाँ कहीं भी त्रुटियां हों उनको ठीक करने का एक अवसर मिल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे मेरे ऑफिसर्स ने बताया कि जब ये एक्सीडेंट हो रहे थे तब हमारा हाईवे 98,000 किलोमीटर था, अब हमारा 1,49,000 किलोमीटर हुआ है। तो हाईवे भी बड़ा है, तो इसलिए जो आप संख्या बढ़ी है मृत्यु की और एक्सीडेंट की, तो हाईवे बढ़ने के कारण आप उसको एक सफलता मानिए कि तो भी प्रपोर्शन में ये इतना नहीं बढ़ा है। मतलब बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना है। ये आपका आर्गुमेंट शायद आपको सही लगता होगा, मुझे नहीं लगता। एक्सीडेंट कम होने चाहिए। दुनिया में 13 लाख लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, और हमारा देश विश्व में पहले क्रमांक पर है। 1,80,000 मौतें हो रही है। क्या हम इसको कम नहीं कर सकते? और कम करने के लिए ये जिम्मेदारी सरकार की है, मंत्री होने के नाते मेरी है। ये कठिन है, मुझे कभी कभी दुख होता है इस बात का कि मृत्यु की संख्या बढ़ी है। तो मैं अभी राज्यों को निकाला, कौन से राज्य हैं, और वो 5 राज्यों को निकालकर 100 डिस्ट्रिक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया। फिर मुख्यमंत्री से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मैंने रिव्यू मीटिंग में उसको डाटा उनको दिया, और अभी मैं 100 डिस्ट्रिक्ट, उसके मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके सचिव, वहाँ के एमपी, वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर, एसपी और कलेक्टर, सबको लेकर एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ले रहा हूँ कि आपके जिले का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, रोड का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इसको कैसे कम करना है, इसकी एक उपाय योजना है। ये रोड सेफ्टी ऑडिट करके आप कम करिए। लेकिन एक बात मैं नितिन जी आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में आज भी एक बड़ी आबादी बसों में सफर करती है। हाल ही में स्लीपर कोच बसों से जुड़े गंभीर सड़क हादसे भी सामने आए, जिसमें कई यात्रियों की जानें भी गई, दुर्घटनाएं हुई। आम लोगों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 2024 में जो बस एक्सीडेंट्स हुए उसमें 3,855 डेथ्स हुई, और ये पिछले 3 महीने में 6 बस एक्सीडेंट हुए, उसमें 150 डेथ्स हुई है। ये जो पुअर डिज़ाइन, पुअर क्वालिटी मटेरियल, इसमें मेरी भी गलती है। ये जो बसेस बनती है, जो डायरेक्ट बनाते ट्रक चेसिस, वही बस की बॉडी बनाते, वो एक क्लास है, और फिर हथौड़ा लेकर बसेस लाल पीले लाइट बनाकर वो प्राइवेट बसेस बनाने वाला एक क्लास है। मैं जब से मंत्री बना तो मैं उनको बुलाता था कि ये अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, पर ये जब ज़्यादा हो गया
कि जो स्लीपर कोच बन गई उसमें उन्होंने एंगल लगा दिए बीच में और बस में आग लग गई और सब लोग जल के मर गए, क्योंकि बाहर जाने की कोई एग्जिस्ट ही नहीं थी। तब उसके बाद में भी हमने नियम बनाया कि स्लीपर कोच जो है वो अब प्राइवेटली नहीं बनेगा, OEM को ही वो ही बनेंगे, ताकि इसमें जो लोगों की जान गई है नहीं जानी चाहिए। और जो बहुत ही स्टैंडर्ड और क्वालिटी के हैं उनको हम लोग स्पेशल सिस्टम के साथ उनके पास कौन से मशीन से क्या है करके फिर उनको क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रकार की योजना बनाई है और बस कोड हमने लाया है। अब बस कोड जो है वो यूरोपियन कोड और अमेरिकन कोड के बराबर का है। अब इसके बाद हिंदुस्तान की हर बस बॉडी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी और उसमें इतनी बड़ी कांच रहेगी और बाजू में प्लास्टिक का हथौड़ा रहेगा। अगर बस एक्सीडेंट होती है, कुछ होती है, तो हथौड़ा ठोक कर ग्लास के बाहर आप निकल सकेंगे। तो अब उसकी व्यवस्था हमने की है। पुरानी बसेस में ये फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर ड्राउजीनेस के ऊपर भी इंडिकेटर्स है। और एक हमने अच्छी बात की है आज, जो मुझे पहली बार आपको बता रहा हूँ, कि हमने फ्रिक्वेंसी भी खरीदी की है IT मिनिस्ट्री से। व्हीकल टू व्हीकल अब बात होगी, तो व्हीकल जैसे डैश करेंगे उतने में ही उसको ब्रेक लग जाएगा। अब हम लोग उसका कानून में रूपांतरित करने वाले हैं और उसके बाद हर बस और कार में और ट्रक में ये होगा, ताकि जो एकदम जो डैश होती है वो टाल सकेंगे। एक विषय पर अभी सॉल्व नहीं हुआ है जी, कि किसी ट्रक ने और बस ने, ड्राइवर ने कितने आवर्स उसमें ड्यूटी करनी चाहिए। लेबर लॉज है और हमारा देश बहुत बड़ा है और हर चीज़ के परिणाम बहुत बड़े प्रमाण पर है। तो फॉरेन में आप, यूरोप में अगर बस में प्रवास करोगे तो उसके पास एक समय बस कार्ड दे के बस चालू होती है, ये हमारे यहाँ भी आ रही है सिस्टम, और उसके आवर्स 8 आवर्स खत्म हो जाते हैं तो ड्राइविंग नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ 16 घंटा 18 घंटा करते हैं। अब मैंने जबरदस्ती ट्रक कोड में, बस कोड में AC मैंडेटरी कर दिया। वो तो ट्रक ड्राइवर से फीडबैक भी आया था ना कि इतनी गर्मी में चला रहे हैं, तो अभी जो OEM ही आ रहा है तो उसके अंदर ही हमने मैंडेटरी कर दिया कि AC केबिन होगी। ये एक विषय है। अब ये पब्लिक ओपिनियन में कुछ लोगों का इसको विरोध है, कुछ लोगों का नुकसान है। अभी तक हम थोड़ा लेबर मिनिस्ट्री से डिस्कस कर रहे हैं, पर हम निर्णय नहीं कर पाए। So there is this entire effort to try and create more deterrence. दूसरा है कि कैसे आपके मन में, हमारे और आपके मन में, जब हमको लगता है जल्दी लेके आओ, कि एक मैसेज आ जाए कि भैया जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। खासकर जो हमारी इंस्टेंट डिलीवरीज हैं, जैसे जोमेटो हो गया, कार कैब सर्विस, उबर हो गई, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी ये मुहिम है। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये दिखाना भी चाहते हैं कि कैसे, किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अब सबसे पहले देख लीजिए उबर, जब हम उबर के ऐप का प्रयोग करते हैं हम और आप, तो इस तरह से आपके सामने आता है कि ये गाड़ी आ रही है। मत मचाओ, आराम से आओ। हर साल हमारी सड़कों पे लाखों लोग जल्दबाजी का शिकार बनते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें कि जल्दी आने का दबाव नहीं डालेंगे, सड़क सुरक्षा से जुड़ा हर नियम मानेंगे। तो ये उबर में ऐसा है कि जो कॉलर ट्यून है, जब आप फोन कर रहे हैं ड्राइवर को कि भाई कितनी देर लगेगी, कितनी जल्दी आओगे, तब आपको ही एक मैसेज आ रहा है कि भैया जल्दी मत मचाओ, उसको आराम से आने दो। तो ये एक रिमाइंडर कि भाई डोंट रश। कई सारी बातें हैं करने के लिए। जल्दी से एक और उदाहरण आपको दिखाना चाहते हैं। जब आप खाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो पर, तो फिर एक कोशिश वहां की गई है कि भैया आप जल्दी मत मचाओ, आप आराम से आओ, क्योंकि आप जोमेटो के ऐप के अंदर आप ट्रैक करते हैं कि आपका खाना कहां तक पहुंचा है, ड्राइवर कहां पहुंचा है। तो जब आप वो ट्रैक कर रहे हैं तो आप देखिए इस उदाहरण को। विल जस्ट प्ले दिस। साल हमारी सड़कों पे लाखों लोग जल्दबाजी का शिकार बनते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें कि जल्दी आने का दबाव नहीं डालेंगे, सड़क सुरक्षा से जुड़ा हर नियम मानेंगे।